कल तक आप लोग जितने भी एक्सपर्ट्स को अधिकतर सुन रहे होंगे, वहां पर यह बताया जा रहा है कि ज्यादा वोट का मतलब कि नई व्यवस्था आने वाली है 14 तारीख को। वो बात अलग है कि मुस्लिम्स को या मुस्लिम महिलाओं को लालू के जंगल राज के दौर में ज्यादा वो सुरक्षित महसूस करती थी, वो ही सुरक्षा अब वो तेजस्वी में देख रही है, वो बात अलग है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सबको? साथियों, लाख लाख बधाई। लाख लाख बधाई इसके लिए नहीं कि बिहार में अप्रत्याशित हाई वोटिंग हुई है, बधाई इसके लिए कि मैं ये देख रहा था कि जो वोट निकल कर आ रहे थे, मुझे पहले की वो टूल किट याद आई जो अब ये लोग नहीं अपना रहे हैं कि साहब हम यहां बटन दबा रहे थे तो हमारा वोट नहीं पड़ रहा था, फिर अंदर बवाल हुआ, फिर मशीन ठीक हुई, अब मीडिया में बोल के तुम निकल लो। अभी कौन अंदर जाके इसको चेक कर रहा है? इलेक्शन कमीशन चाहे जितना खंडन करता रहे। तो आप लोगों ने मार्क किया होगा, ईवीएम की इज्जत बची हुई है फिलहाल देश में। कितना उसका दुपट्टा नोचा गया है ईवीएम का, कितने उसके कपड़े नोचे गए हैं ईवीएम के। वो मातम खत्म हो गया। बिहार के चुनाव में ईवीएम पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है भाई साहब। अब बात करते हैं मौके की कि साहब ये जो इतना वोट पड़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण पे जाने से पहले दो तीन अपने टेकअवेज बता दूं। अखिलेश यादव जी की बिहार में मेहनत देखते हुए साफ पता चल रहा है कि भाई योगी जी तो हर बार मेहनत करते हैं। अखिलेश यादव की मेहनत देख के पता चल रहा है कि अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया है कि बिहार क्वार्टर फाइनल है। अगर बिहार में अच्छा कर ले जाएगा महागठबंधन तो उसका सीधा फायदा यहां पर अखिलेश यादव को होगा। इसीलिए यह पहला चुनाव है जब अखिलेश यादव बिहार में इतनी मेहनत कर रहे हैं। टेक अवे वन। टेक अवे टू, राहुल गांधी ने जो ये चुनाव कैंपेन के टाइम पर तेजस्वी से हाईजैक करने की कोशिश की थी, तेजस्वी ने बाउंस बैक किया और ये चुनाव फिलहाल महागठबंधन में राहुल गांधी से तेजस्वी ने हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी का वोट चोरी का फलाना फलाना कोई भी असर बिहार में साथियों देखने को नहीं मिल रहा है। ही हैज बीन कट टू साइज। अब जब राहुल की बात हो रही है तो इतना और बता दूं, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था परसों, कि जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौटंकी करी है कि एक घर में 500 वोटर और 200 वोटर और 66 वोटर, वो घर निकल के सामने नहीं आया है, वो एक पूरा हाता निकल के आया है, जहां उस हाते के अंदर बहुत से मकान हैं। एक हाता तो इतना बड़ा है कि जिसके अंदर 3 प्राइवेट स्कूल हैं। वहां पर एक वोटर आई कार्ड में एक ही पता लिखा हुआ है। इस मूर्ख जाहिल ने यह तक जानने की कोशिश नहीं करी कि वो हाता है, बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, या वो फ्लैट है। बस आके मुंह खोल के फाड़ के चला गया। तो ये दूसरी चीज नजर आ रही है। तीसरी चीज साफ ये नजर आ रही है जो बिहार में हमेशा देखने को मिलती थी। यहां पर जातिगत चुनाव होता था और योगी जी ने आकर उसको प्रयास किया है जातिगत राजनीति का जवाब धर्म से देने के लिए, जिसके चैंपियन, जिसके सूरमा बादशाह हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो मंडल वर्सेस कमंडल यहां पर शुरू हो गया है। अब देखते हैं, जहां जनसभाएं हो रही हैं योगी जी की, वहां पर लोग उमड़ रहे हैं, उसके बाद भी वहां पर कंपन देखने को मिलती है। धरातल पर देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं। वापस आते हैं वोटिंग परसेंटेज पर, और मेरा क्या आंकलन है कि क्यों वोट बढ़ा है। 2010 के पहले फेज में, यहां हम फेज की बात कर रहे हैं, पहले के चुनाव ज्यादा फेजेस में हुआ करते थे, तो नंबर ऑफ वोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज की कर रहे हैं। 2010 में 52%, 2015 में 55.9%, 2020 में 56.10%, 2025 में 64.66%, जो अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल तक आप लोग जितने भी एक्सपर्ट्स को अधिकतर सुन रहे होंगे, वहां पर यह बताया जा रहा है कि ज्यादा वोट का मतलब कि नई व्यवस्था आने वाली है 14 तारीख को, और नया एक हुकूमत निजाम आने जा रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। मुझे जितना भी मैंने वोटिंग पैटर्न्स को स्टडी किया है, अगर 10 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ऑपोजिशन को फायदा हुआ है, ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको मैं और लाके दे सकता हूं जहां पे वोटिंग परसेंटेज का इनकम्बेंट गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और वो सरकार वापस आई है। तो मैं इसको इतने तंग नजरिए से नहीं देखता हूं। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं, आप लोगों को 2-3 शॉर्ट में पॉइंट बता दूं। पहला यह है जो MY फैक्टर है। यहां पर मैं महिला और यूथ की बात नहीं कर रहा हूं या मुस्लिम यादव की बात कर रहा हूं। उसने जान छौंक दी है इस चुनाव में
बदलने के लिए एनडीए की सरकार, नीतीश की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार, पहली उन्होंने जान झोंक दी है। दूसरी तरफ से और जान झोंक दी गई है क्योंकि उनको 20 साल पुराना जंगल राज याद है। इसीलिए माना जा रहा है कि महिलाओं का वोट जो काफी पड़ा है, मुस्लिम महिलाओं का भी पड़ा है, हिंदू महिलाओं का भी पड़ा है, इसीलिए माना जा रहा है कि महिलाओं का वोट सुरक्षा को नजरिए से बहुत हाई परसेंटेज में एनडीए की तरफ जा रहा है। वो बात अलग है कि मुस्लिम्स को या मुस्लिम महिलाओं को लालू के जंगल राज के दौर में ज्यादा वो सुरक्षित महसूस करती थी, वो ही सुरक्षा अब वो तेजस्वी में देख रही हैं, वो बात अलग है। तो एक तरफ जहां एमवाई ताकत झोंक रहा है, एंटी योगी एंटी मोदी, उसी तरह इधर से ताकत झोंकी जा रही है पब्लिक की कि भैया ऐसा है कि कहीं वो जंगल राज वापस ना आ जाए। अब दूसरा रीजन कि जो इन दोनों से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने भी निकलकर वोट डाला है प्रशांत के लिए। तो जब तीनों अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर, मुझे लग रहा है इस टाइम अपने अपने कारणों से ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज में हम लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण जो मुझे लग रहा है वो है एसआईआर। अच्छी बात यह हुई कि एसआईआर के नाम पर जो कंट्रोवर्सीज हुई, जो बवाल हुए, जो डिबेट्स हुए, भाई मुद्दा क्या था? एक आदमी का एक वोट, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, जो यहां पर इलेक्शन कमीशन कर रहा था, बार बार सुप्रीम कोर्ट की कोई उस पर सजेशन आ रहा था या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। तो लोगों ने वहां पर यह रियलाइज किया कि यार वोट की क्या वैल्यू है, हमारे एक वोट के लिए किस हद तक यहां पर लड़ाई हो रही है। तो मानो कि अगर हमारा नाम लिस्ट में आ गया है और हमारे पास वोटर आई कार्ड है, तो इसका लाभ उठा लो और इसका फायदा उठा लो। और दूसरी चीज, एसआईआर ने जो ये कहा कि हम 2003 से कट ऑफ बनाएंगे, तो लोगों को लगा कि यार 2003 में वोट देने वाले कितने भाग्यशाली होंगे। तो वहां लोगों ने कहा कि यार वोट डालो। आज वोट किसी को पावर दे ना दे, सरकार बने ना बने, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये तुम्हारी हाजिरी लग जाती है देश के लोकतंत्र के पर्व में। और आगे जाके कब इस तरह का जब एसआईआर होगा तो पूछा जाएगा। 2025 में जिन्होंने वोट डाला था उनकी तो गिनती नहीं होगी, उनको तो मान लिया जाएगा, जिन्होंने नहीं डाला था उनकी स्क्रूटनी होगी। तो यहां पर एक अवेयरनेस के चलते, एसआईआर की अवेयरनेस के चलते लोगों ने ज्यादा मात्रा में निकल के वोट डाला है, क्योंकि उनको अपने वोट की वैल्यू पता चल गई है और उनको यह पता है कि इस एक वोट के चक्कर में आगे जाकर अगर हम नहीं डालेंगे, किसी और इस तरह के सर्वेक्षण में हमारा नुकसान हो सकता। तो जैसा मैंने बताया कि 2003 में भले ही माना गया कि जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है उसको एसआईआर में बेनिफिट मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगी, लेकिन आदमी कहता है कि यार नाम तो है, एक बार जाके वोट भी दे दो तो इससे भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, आगे जाके लाभ होगा। तो ये सारे कारण मुझे प्रथम दृष्टिया नजर आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के। अब देखना है जो 2024 में यूपी में पीडीए वाले फॉर्मेट में विपक्ष को फायदा हुआ था, तो बिहार में पीडीए वाला फॉर्मेट ज्यादा कामयाब होता है या योगी जी का 2017 का 2022 का बुलडोजर राज वर्सेस जंगल राज, ये वाला फॉर्मूला यहां पर ज्यादा कामयाब होता है। तो वोटिंग परसेंटेज को मैं सिर्फ उत्साह के नजरिए से देख रहा हूं, चाहे वो एसआईआर को लेके उत्साह हो, चाहे वो एंटी बीजेपी उत्साह हो, चाहे वो एंटी जंगल राज उत्साह हो, चाहे वो इन दोनों का एंटी उत्साह हो जो प्रशांत को वोट पड़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।